हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आप सबको पता है कि मैं आपके होम टैब में पीपीटी मतलब पावर पॉइंट का पैराग्राफ ग्रुप के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको बता रहा था कि आपको जैसे नंबरिंग जो स्पेस होती है, लाइन स्पेसिंग होती है, इंडेंट वगैरह, तो आप कितना लगा सकते हो, तो ये सब चीजें आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको इंडेंशन इसी इसी पैसेज में आपको इंडेंशन जैसे 2.7 की जगह मान लीजिए एग्जाम्पल बोलते हैं आपको 2.9 लगाना है, तो आप 2.9 टाइप कर दो यहाँ पे। ठीक है। आपको कहाँ लगाना है, स्पेसिंग कितनी देनी है, तो आप देखिए स्पेसिंग सिंगल स्पेसिंग देनी है, डबल स्पेसिंग देनी है, आपको कितना देना है, तो आप यहाँ से देखिए एग्जामिनर बोलेगा आपको कि आपको सिंगल स्पेसिंग रखनी है, 1.5 लाइन रखनी है, डबल रखनी है, एग्जैक्टली रखनी है या मल्टीपल रखनी है, तो आप उसको जैसे मान लीजिए मुझे 1.5 करनी है तो मैं 1.5 यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। इंडेंशन आपको कितना लगाना है, कैसा लगाना है, आपको हैंगिंग लगाना है कि कैसा, वो सब चीजें आपको यहाँ हैंगिंग फर्स्ट लाइन जो भी सब चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। ठीक है। देन आप ओके कर दो। या मान लीजिए मुझे जो आपका ये 1.0 कर देता हूँ मैं इसको 1.40, देन आप ओके कर दो। तो आप जिस तरह से आप स्पेसिंग करोगे तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें समझ गए आप। ठीक है। और ज्यादा समझना है तो मैं जब आपके पीपीटी की प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। अभी आपको जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, बाकी मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, वो आप समझो पहले। ठीक है। ये हम बात करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये हमारा मिडिल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, और ये आपका राइट अलाइनमेंट है, और ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। अब हम इसी में अप्लाई करके दिखा देते हैं। ठीक है। ये हमारा सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है। अब मैं इसको मान लीजिए सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो सबसे पहले आप कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद में आपका सेंटर लाइन पे क्लिक कर दो, तो आपके सेंटर लाइन हो गया। कैसे हो गया सेंटर लाइन, में आपको इसको छोटा करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसका टेक्स्ट बॉक्स है वो काफी बड़ा हो रहा है। ठीक है। ओके। हाँ, अब देखो आप टेक्स्ट बॉक्स अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है। तो इस टेक्स्ट के सेंटर में आ चुका पूरा पूरा कंप्लीट टेक्स्ट, तो हो गया सेंटर लाइन। अब मान लीजिए इसको आपको राइट अलाइनमेंट करना है, तो कंप्लीट कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो और राइट लाइन पे कंट्रोल आर प्रेस कर दो या इसको यहाँ कर दो, तो ये राइट अलाइनमेंट इसमें लग गया। आपको इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट तो आप करोगे और जस्टिफाई पे आप क्लिक कर दो, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट लग गया आपका। ठीक है, चीजें समझ गए किस तरह से आपकी काम करेगी। या आपको मैंने बताया 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम किस तरह के आपके कॉलम्स लगा लगा सकते हो, तो ये सब चीजें आप कॉलम्स वाला ये कितने कॉलम्स में आपको इसको दिखाना है। देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम्स में आप दिखाना है, 2 कॉलम में, 3 कॉलम्स में दिखाना है, तो आपके 3 कॉलम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है। और हम बात करते हैं इसमें, ये हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन है। ठीक है। टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको किस तरह से रखनी है, हॉरिजेंटल रखनी है या आपको 90 डिग्री रखनी है, या इसके अलावा आपको 270 रखनी है, या आपको स्टैक, ठीक है, स्टैक्ड वाली में रखना है, या आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, आपको किस तरह से ये चीजें रखनी होती है। तो ठीक है, ये चीज आपका क्या है, ये वाला आपका क्या था, टेक्स्ट डायरेक्शन आपको किस तरह से रखनी है। ठीक है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन आपको पता है, जो डायरेक्शन होती है वो आपकी लगभग हॉरिजेंटली रहती है, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको 90 डिग्री 270 डिग्री स्टैक्ड वगैरह। ये कभी कभी बहुत कम चीजें कहीं कहीं देखने को मिलती है। अगर आपको बोल दे एग्जामिनर तो आप यहाँ से कर सकते हो कि आपकी टेक्स्ट की किस तरह से आपकी डिजाइन रखनी है। तो ठीक है, तो टेक्स्ट डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलाइनमेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट का किस तरह से अलाइनमेंट रखना है, टॉप रखना है, मिडिल रखना है कि बॉटम रखना है, ये चीजें आपके लिए काम आएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में इस टेक्स्ट का आपका अलाइनमेंट कहाँ पे रखना है, आपको नीचे नीचे रखना है, सेंटर में, मिडिल में रखना है, अपर रखना है, तो वो आप यहाँ से चीजें, तो आप ये देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है, अलाइन टेक्स्ट, तो इस पे करोगे टॉप टॉप, अभी देख लीजिए टॉप पे लगा हुआ है टेक्स्ट। अभी इसी टेक्स्ट को आपको मिडिल में ले जाना है, तो मिडिल पे क्लिक कर देना, देखिए टेक्स्ट बॉक्स के मिडिल में आ चुका। इसी को आपको बॉटम पे ले जाना है, तो आप बॉटम पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम्स में आ चुका है। तो ठीक है, तो इस पे आप समझ गए कि टेक्स्ट जो होता है उस टेक्स्ट को हम कहाँ का अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक तो अप होता है, टॉप होता है, मिडिल होता है, एक बॉटम होता है। इसका भी आपका यूज आएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लो। तो इस जो होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप है उसमें मैंने आपको बताया कि बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं, नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट के बारे में बता दिया मैंने, लाइन स्पेसिंग के बारे में मैंने आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आपके जो अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, वो मैंने आपको बता दिया। लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है उसके अलावा मैंने आपको बताया। ठीक है। ऐड और रिमूव कॉलम क्या होते हैं वो आप हटा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसमें समझा दिया कि आपका जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है वो आपको 90 डिग्री रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है या 270 रखना है। तो मैंने आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन वाला ये वाला फंक्शन होता है हमारा। इसके अलावा मैंने इसमें बात करी कि आपका टेक्स्ट का जो अलाइन टेक्स्ट होती है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उस टेक्स्ट को आपको टॉप में रखना है, मिडिल में रखना है कि बॉटम रखना है, वो आप यहाँ से करोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप कंप्लीट ये चीजें समझ गए कि
जो होम टेक्स्ट का पैराग्राफ ग्रुप होता है वो आप कंप्लीट है चीजें समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ब्लैंक सीट लेता हूँ। आपसे एग्जामिनर बोल दिया कि ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, का इंसर्ट को टेक्स्ट बॉक्स आपको करना है और उसमें आपको कोई चीज टाइप करनी है। तो यहाँ जाना आप ड्राइंग पे, उस पे आप क्लिक करोगे और ये लो ये टेक्स्ट बॉक्स आपको open। ठीक है, इसमें आपको मान लीजिए कोई दिल्ली दिल्ली पुलिस लिखना है तो यहाँ से कंट्रोल टाइप करना है, कुछ भी करना है, मैं टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे और ये आपके टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लो, इसमें आप दिल्ली पुलिस टाइप कर लो। ठीक है, आपको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये आपका टेक्स्ट, आपके कोई तीर ड्रॉ वगैरह कोई शेप, तो ये क्या पूरा शेप्स का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको इंसर्ट में भी सिखा देंगे। ठीक है, बाकी अलग अलग टाइप की शेप्स है। ठीक है, ये लो ये वाली शेप आ गई। ठीक है, तो ये हम इंसर्ट बॉक्स में आपको ये चीजें सिखाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना है इसमें। ठीक है, तो हाँ, होम टैब, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट आपका ब्रिंग टू फॉरवर्ड, बैक टू फॉरवर्ड, ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है एमएस वर्ड में, एक्सेल में, ये चीजें आपको आती है अभी। ठीक है, और हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा सैप फील, सैप आउटलाइन, सैप इफेक्ट, ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लेकिन आपको एक बार और बता देते हैं। ये जब आपका, ये मान लीजिए सैप है, मैंने सैप इंसर्ट कर दी, ओके। जब आप इस तरह की सैप इंसर्ट करोगे तो उसके बाद में सारा ऑप्शंस खुल जाता है, पूरा सैप का सैप सैप फंक्शंस होते हैं। चलो हम इस पे वर्क ही कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, एक मिनट रुको। ठीक है, तो हम बात करते हैं, कोई भी आपकी एक सैप है, यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं ये सैप इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सैप इंसर्ट कर ली। ध्यान दो, अब आप सैप का कंप्लीट वर्क मैं बता देता हूँ। मान लीजिए सैप का आपको सैप फील ही नहीं करना है, ठीक है, नो फील करना है, तो आप सैप फील पे क्लिक करो। उस सैप फील पे क्लिक करोगे, आपको नो फील कर देना है, तो आपकी नो फील हो जाएगी। ठीक है, आपकी सैप की आउटलाइन मान लीजिए कोई कलर में आपको डालनी है, येलो में, तो आप येलो कर सकते हो। आउटलाइन का आपका वजन बढ़ाना, उसकी मोटाई अच्छे से दिखानी है आपको, कितनी आपको उसकी जो बाहरी बाउंड्री वो दिखानी, मान लीजिए 2:1/4 में दिखानी, 3 में दिखानी, तो आप उसके हिसाब से आप उसकी मोटाई सेट कर सकते हो। सैप आउटलाइन बोलते हैं इसे। सैप इफेक्ट का इतना का यूज नहीं होता है, क्योंकि सैप इफेक्ट का मैं यूज करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको ग्लो साइन लेना है, ग्लो साइन मान लीजिए आपको कितना आउटलाइन का ग्लो साइन लेना है, ज्यादा लेना है कम लेना है, तो आप यहाँ से ग्लो आउट साइन ले सकते हो। मान लीजिए मुझे ये वाला लेना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ये आपका सैप इफेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कोई वर्ड आर्ट बनाना है इसी में, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स में इसी की डालनी है, तो आप यहाँ से रिंग्स वगैरह डाल सकते हो। इसके अलावा ये टेक्स्ट की बात होती है, टेक्स्ट पे हम जब कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो तब मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा, अभी मैं सैप पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए इसी सैप के अंदर आपको सैप को फील करना है, और सैप को फील करना है तो कैसे करेंगे, उस सैप का आप क्लिक करो, सेलेक्ट कर लो। इसके बाद में मैं आपको इंसर्ट पे क्लिक करोगे, पिक्चर्स पे क्लिक करो, उसके बाद दिस डिवाइस पे क्लिक कर लो। उसके बाद मैं आपको सेलेक्ट किया होता है, मान लीजिए आपको सैप फील के अंदर ये चीजें आपको डालनी है, दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस को लोगो पे आप क्लिक करो, इंसर्ट कर दो, तो आप ये सैप फील हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट तरह से फील नहीं हुआ, ठीक है, ये आपका एक तरह से इंसर्ट चीज हुई है। अब आपको सैप फील कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। इसको साइड में रखो आप, ठीक है, साइज डाउन कर लो, ये रख दिया मैंने। अब मान लीजिए मुझे इसकी सैप फील करना है, इस पे आप क्लिक करो, यहाँ सैप फॉर्मेट पे चले जाओ। उसके बाद में आप सैप फील पे क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप आपको सैप फील करना है, मुझे पिक्चर फील करनी है। ठीक है, तो मैं पिक्चर बॉक्स पे, यहाँ पे ऑप्शन पिक्चर वाला ग्रेडेंट लगा सकते हैं आप, टेक्सचर लगा सकते हो, कुछ भी आप जो भी फील करना है इसमें। मैं आपको टेक्सचर ग्रेडेंट लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाला ग्रेडेंट लगाना है, तो इस ग्रेडेंट पे क्लिक करोगे तो आप देखो पीछे कि इसमें सैप फील हो गया। ये वाला ना लगा के, अब मान लीजिए मुझे इसमें सैप सैप के अंदर मुझे कोई इसमें टेक्सचर लगाना है, जो आपके टेक्सचर्स होते हैं, जिस किस तरह का टेक्सचर, तो मैं ये वाला टेक्सचर्स लगाऊं, तो इस पे आप क्लिक कर दो, तो वो आपका टेक्सचर इसके अंदर लग जाएगा सैप फील में। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसमें कोई इमेज लगाना है, अभी मैं दिल्ली पुलिस का लोगो इसमें इंसर्ट कर आपको ये कंप्लीट सैप फिल करके दिखा देता हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस सैप को सेलेक्ट करोगे, सैप फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करोगे। पिक्चर करने के बाद आपके डिवाइस पे वो पिक्चर या इमेज होनी चाहिए, आप ऑनलाइन भी पिक्चर लगा सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन भी लगा के दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको जो हमारे डेस्कटॉप पे पिक्चर है उसको अप्लाई करता हूँ। फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करो, उसके बाद आपके फाइल पे डेस्कटॉप पे आपकी इमेज होगी, उस पे आप क्लिक कर दो, देन इंसर्ट करो, तो आपके कंप्लीट में आपका दिल्ली पुलिस का लोगो लग जाएगा। देख लीजिए आप, ये सैफ फील हो चुका है। मान लीजिए आपको इसमें ये ना लगा के आपको ऑनलाइन पिक्चर लगाने को एक जन बोल दिया, तो आप सैफ फील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद में आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, आप ऑनलाइन पे चले जाना, जिसके आप नेट कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए इसमें जैसे एप्पल का ही मुझे अप्लाई करना है, तो उस पे एप्पल क्लिक कर दो। ठीक है, और ये एप्पल का ये आपको सेव फिल करना है।
ठीक है? तो ये मैं इस पे